नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा एक नए सियासी मोड़ पर है। कुछ राजनीतिक दल मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी केवल एक पद नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। संविधान में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। इस खास रिपोर्ट में आज हम इसी संवैधानिक रास्ते को विस्तार से समझेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ता है और वो प्रक्रिया कैसी होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मौजूदा अध्यक्ष को हटाने की चर्चा चल रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल सदन को चलाने तक सीमित नहीं होती। ये एक संवैधानिक पद है जिसकी जिम्मेदारी संविधान का पालन करना, सदन की कार्रवाई को नियमों के अनुसार संचालित करना और व्यवस्था बनाए रखना है। संविधान के अनुच्छेद 178 और 181 तक विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 इस बात को स्पष्ट करता है कि विधानसभा अध्यक्ष किन परिस्थितियों में पद छोड़ सकते हैं। ये 3 स्थितियां हैं। यदि वो व्यक्ति विधायक नहीं रहता तो उसे स्पीकर पद छोड़ना होगा। अगर विधानसभा में बहुमत से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और अगर वो स्वयं उपाध्यक्ष को संबोधित कर इस्तीफा दे देते हैं। ये प्रक्रिया बिना सूचना के नहीं हो सकती। संविधान का कहना है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। ये नोटिस विधानसभा सचिव को दिया जाता है। प्रस्ताव की प्रक्रिया और शर्तें। 14 दिन पहले दिए गए नोटिस के बाद अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 10वें हिस्से के विधायकों के हस्ताक्षर हों। उदाहरण के तौर पर अगर सदन में 90 सदस्य हैं तो कम से कम 9 विधायकों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आता है तो अध्यक्ष को पद से हटना पड़ता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष खुद सदन की कार्रवाई नहीं चला सकते, लेकिन उन्हें बोलने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार रहता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 181 में दर्ज है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सब के बाद अगला अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। जब स्पीकर पद खाली होता है तो सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। ये जिम्मेदारी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को दी जाती है। वो नए विधायकों को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल आपसी सहमति से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी एक नाम पर फैसला करते हैं। सदन में उस नाम पर सहमति जताई जाती है और फिर नया अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये कोई आसान या त्वरित कदम नहीं है। ये पूरी तरह से संविधान के दायरे में एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत होती है। कोई भी राजनीतिक निर्णय तभी वैध माना जाता है जब वो संविधान के नियमों के अनुसार हो। स्पीकर की कुर्सी केवल एक पद नहीं बल्कि एक संस्था की तरह होती है जो सदन की गरिमा और संविधान की मर्यादा को बनाए रखती है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाना कोई मामूली राजनीतिक फैसला नहीं होता। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह नियमों और अनुच्छेदों से संचालित होती है। चाहे राजनीतिक असहमति कितनी भी गहरी हो, लोकतंत्र में हर बड़ा कदम संविधान के दायरे में रहकर ही उठाया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उसे हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही गंभीर और संवैधानिक होती है। 14 दिन का नोटिस, विधायकों का समर्थन, बहुमत की जरूरत और एक निष्पक्ष वोटिंग प्रक्रिया, ये सब इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी या राजनीति के दबाव में ना लिया जाए। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी हलचल में जहां विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है, वहीं संविधान ये तय करता है कि इसका अगला कदम क्या होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कदम संविधान के दायरे में उठाया गया है? क्या इसमें लोकतंत्र की भावना है या फिर ये भी एक सियासी दांव का हिस्सा है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी था या ये केवल एक सियासी शोर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही संवैधानिक मुद्दों की गहराई समझने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।